हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले जो है वो हम कल की तरह है आज का अपना वोकैब का वर्ड लेंगे। तो आज का जो अपना वोकैब का वर्ड रहेगा वो रहेगा डिक्लेयर। डिक्लेयर के स्पेलिंग है DECLARE। तो ये जो है इसका डिक्लेयर का जो मतलब है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो मेरे बताने से पहले जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि डिक्लेयर का मतलब क्या होता है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो इस आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर जो है मैं आपको डिक्लेयर का जो मीनिंग है, उसके एंटोनियम क्या है, सिनोनिम क्या है, वो सभी के सभी जो है वो बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? सूरत इंदौर क्लीनेस्ट सिटीज़, महाराष्ट्र टॉप्स स्टेट लिस्ट। कहता है कि जो सूरत और जो इंदौर जो हैं वो क्लीनेस्ट यानी कि सबसे साफ़ सुथरी जो सिटीज़ हैं उनके रूप में जो है वो उभर कर आई हैं। महाराष्ट्र जो है टॉप्स स्टेट लिस्ट। और अगर हम राज्यों की सूची में देखें तो जो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसने जो है वो सबसे अच्छा जो शानदार जो राज्य है साफ़ सफाई के मामले में, तो वो महाराष्ट्र जो है वो निखर कर आया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, दिल्ली, तिरुपति, हैदराबाद फिगर अमंग टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी। हमारे इंडिया की जो 10 सबसे बड़ी नहीं कहूँगी कि जो 10 सिटीज़ हैं जो सबसे साफ़ सुथरी मानी जाती हैं, उनके अंदर कौन कौन है? विशाखापट्टनम है, भोपाल है, विजयवाड़ा है, दिल्ली है, तिरुपति है, हैदराबाद है, जो कि सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी जिनको जो है वो शहर माना जा रहा है। माना नहीं जा रहा, इनको डिक्लेयर किया गया है कि ये जो है वो भारत के सबसे साफ़ सुथरे शहरों में से आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि अभी कौन सी रैंकिंग जो है वो जारी करी गई है। इसके अंदर जो है वो बाकी सभी स्टेट का क्या हाल है, किससे सबसे बुरा प्रदर्शन करा है। और जो हमने देखा है कि जो इंदौर है, हमने पहले न्यूज़ में भी पढ़ा होगा आपने कभी, जो इंदौर है वो उसको हर साल जो है वो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो आप भी कोशिश करिए कि आप भी जिस सिटी में रहते हो आपकी सिटी को भी एक ना एक दिन जो है वो बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी का जो अवार्ड है वो मिले। अपने चारों तरफ साफ़ सफाई ज़रूर से रखिएगा। तो आगे क्या कहता है? सूरत इन गुजरात। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इनको जो है वो सबसे ज़्यादा साफ़ जो शहर हैं उनका जो है वो दर्जा दिया गया है। किस किस को? सूरत जो कि गुजरात के अंदर है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है। वर ऑन थर्सडे को जॉइंटली डिक्लेयर द क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया। देखो ये रहा डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, और इसके सिनोनिम में क्या क्या आ जाता है? अनाउंसमेंट करना, प्रोक्लेम करना। तो ये जो है वो दो इसके सिनोनिम याद रखिएगा, प्रोक्लेम और अनाउंसमेंट। और एक जो है वो डिक्लेयर जिसका मतलब होता है घोषणा करना। थर्सडे को जो है वो जॉइंटली यानी कि साथ की साथ जो है अब की बार दो ऐसे शहर हैं जो सबसे साफ़ शहर जो हैं वो जिनको डिक्लेयर किया गया है थर्सडे को। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडियाज़ एट द एनुअल क्लीन सिटी अवार्ड फॉर 2023। जो थर्सडे को जो ये अवार्ड प्रेजेंट करे गए हैं जिन सिटीज़ को, वो 2023 के लिए जो है ये अवार्ड दिए गए हैं कि 2023 में किन सिटीज़ ने जो है वो भारत के अंदर सबसे अच्छा जो है वो साफ़ सफाई में प्रदर्शन किया है। यूनियन अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री द नेक्स्ट बेस्ट इज़ नवी मुंबई। ये जो है वो जो हमारी मिनिस्ट्री है यूनियन अर्बन अफेयर, इन्होंने जो है वो डिक्लेयर करे हैं 2023 को। और जो अगला जो शहर है वो सबसे बढ़िया जो शहर सिटी जो उभर कर आई है, पहले नंबर पर गुजरात और जो इंदौर है वो दोनों हैं। उसके बाद जो है वो नवी मुंबई सिटी है जो कि सबसे क्लीनेस्ट जिसको डिक्लेयर किया गया है। आगे क्या कहता है? द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड वर गिवन अवे बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हेयर। जो ये अवार्ड हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के जो ये अवार्ड हैं वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो प्रेजेंट किए गए हैं। इंदौर हैज़ बीन एडजर्ज्ड। एडजर्ज का मतलब होता है कि पूरे तथ्यों के साथ जो है वो निर्णय लेना, कि जो इंदौर है वो डिक्लेयर किया गया है द क्लीनेस्ट सिटी फॉर 7th टाइम इन रो। कहता है कि जो इंदौर है वो रो में यानी कि लगातार जो है वो उसको सातवीं बार जो है वो उसको सबसे साफ़ सुथरा जो शहर है वो घोषित किया गया है इंदौर को लगातार 7वीं बार।
द लिस्ट ऑफ टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख। अब हम उन सिटीज़ की बात करते हैं जिनकी जो पोल्यूशन नहीं, जो पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है वो 10 लाख से जिनकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख से ज़्यादा है। ऐसे 10 शहर जिनको साफ़ सुथरा घोषित किया गया है, जिनकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख से ज़्यादा है, वो कौन कौन से हैं? ग्रेटर विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, न्यू दिल्ली, तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद एंड पुणे। ये जो है वो 10 ऐसे शहर हैं जिनकी जो जनसंख्या है, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा है, जो कि सबसे साफ़ सुथरे शहरों में आते हैं टॉप 10 की लिस्ट में। इन द स्टेट रैंकिंग, अब अगर हम स्टेट में रैंक वाइज देखें राज्यों में, महाराष्ट्र कम फर्स्ट। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो महाराष्ट्र है वो स्टेट में अगर देखें तो महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर आया है, फॉलोड बाय, यानी कि महाराष्ट्र के बाद कौन है? सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ओडिशा इज़ रैंक्ड 4 और ओडिशा जो है वो 4th नंबर पे है, फॉलोड बाय ओडिशा के बाद यानी कि 5th नंबर पे जो है वो तेलंगाना है, 6th नंबर पे आंध्र प्रदेश है, जो पंजाब है वो 7th पे है, गुजरात 8th पे है, 9th पे जो है वो उत्तर प्रदेश है, 10th पे तमिलनाडु है, 11th पे सिक्किम है, कर्नाटका जो है वो 12th पे है और जो को है वो 13 नंबर पे, हरियाणा 14 पे एंड जो बिहार है वो 15 नंबर पे जो है वो आया है। इनकी जो है ये रैंकिंग ऐसे ऐसे दे रखी है। तो आपको जो है वो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट 3 याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो आपके वनडे एग्जामिनेशंस में भी पूछे जा सकते हैं कि स्टेट में जो है वो सबसे जो साफ़ सुथरा शहर है, साफ़ सुथरा जो स्टेट है वो महाराष्ट्र को डिक्लेयर किया गया है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। और अगर सिटीज़ की बात करें तो सूरत और इंदौर दोनों की 2 हैं। सूरत इंदौर के बाद जो है वो नवी मुंबई है। इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज़, अब जो है अगर हम उन सिटीज़ को देखें, उन सिटीज़ को कैटेगराइज करें विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख। ऊपर जो हमने 10 सिटीज़ देखी जिनके अंदर दिल्ली था, जो ये सिटीज़ थी ये वो सिटीज़ थी जिनकी जो जनसंख्या है, जिनके अंदर पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा थी। बट अब जो है वो ऐसी सिटीज़ को हम काउंट करेंगे जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख। उनके अंदर जो है कौन कौन आता है? सासवड एंड लोनावला इन महाराष्ट्र एंड पटना इन छत्तीसगढ़ सिक्योर द टॉप 3 स्पॉट्स। अगर हम जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, अगर उन सिटीज़ को देखें तो एक तो लोनावला जो कि महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ है पटना के अंदर, इन्होंने जो है वो टॉप 3 जो पोजीशंस हैं वो हासिल करी हैं। द मोहो कैंटोनमेंट बोर्ड इन मध्य प्रदेश वॉज एडजस्ट द क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड। कहता है कि जो मध्य प्रदेश का जो मोहो कैंटोनमेंट बोर्ड है, कैंटोनमेंट बोर्ड का मतलब होता है कि एक छावनी टाइप जो है मध्य प्रदेश की छावनी ने जो है वो सबसे बेस्ट छावनी का जो अवार्ड है वो जीता है। वाराणसी एंड प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, वाराणसी और जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर है, वॉन द टॉप 2 अवार्ड द क्लीनेस्ट गंगा टाउन। इन्होंने जो है वो सबसे साफ़ सुथरे जो गंगा के निकट बसे जो शहर हैं, जिनके अंदर कौन कौन से हैं? वाराणसी और दूसरा है प्रयागराज। चंडीगढ़ वॉन द अवार्ड फॉर द सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन वर्कर, और जो चंडीगढ़ है उसने अवार्ड जीता है कि जो चंडीगढ़ है वो सबसे सेफ़ जगह है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, यानी कि जो साफ़ सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उनके लिए सबसे सेफेस्ट जो जगह है उसका अवार्ड जो है वो चंडीगढ़ को दिया गया है। 20 जोनल अवार्ड्स वर गिवन टू मीडियम एंड स्मॉल सिटीज़। कहता है कि जो 20 जो जोनल अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं किन किन को? मीडियम और स्मॉलेस्ट सिटीज़ को। अगर हम सारी को देखें, स्टेट को, मीडियम, स्मॉलेस्ट सिटीज़ को, जिसके अंदर जो 20 जो जोनल अवार्ड हैं वो दिए गए हैं। आगे क्या कहता है? मध्यम ग्राम, कल्याणी एंड हावड़ा ऑल सिटीज़ इन वेस्ट बंगाल। ये 3 सिटी है, मध्यम ग्राम, कल्याणी एंड हावड़ा, वेस्ट बंगाल की, हैव द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग प्लेस एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। ये जो है 3 सिटी जो है वेस्ट बंगाल की, इनको जो है वो दर्जा मिला है सबसे नीचे की जो स्टेट पर है, यानी कि सबसे बॉटम में सबसे गंदे जो शहर हैं वो वेस्ट बंगाल की ये 3 हैं। वाइल द स्टेट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, अगर हम स्टेट की बात करें, ये तो जो है वो हमने सिटीज़ में बात कर ली कि जो वेस्ट बंगाल की जो 3 सिटीज़ हैं उनको नीचे बॉटम में रखा गया है। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो है वो बॉटम पे कौन कौन है? राजस्थान, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो है वो सबसे जो है वो डर्टी सिटी स्टेट के अंदर जो है वो आते हैं, जिनको बॉटम में रखा गया है इस लिस्ट के अंदर।
द थीम ऑफ द क्लीनेस्ट सर्वे 2023, जो 2023 के लिए जो ये है वो अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो 2023 में जो थीम थी इनकी क्लीनलीनेस सर्वे की, वो थी वेस्ट टू वेल्थ। ये भी आप ज़रूर से याद रखिएगा कि 2023 में जो इनकी थीम थी वो थी वेस्ट टू वेल्थ। वाइल फॉर 2024 इट इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। जबकि 2024 की जिसके जो अवार्ड हैं जो 2025 में दिए जाएं शायद, इसके लिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जो अब की बार की जो थीम है वो है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। और आपको भी जो है वो यही 3 वर्ड जो है वो अपने जो है वो आसपास फॉलो करने हैं। रिड्यूस करना है हमें, रीयूज़ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम रिसाइकिल करें अपनी चीज़ों को, प्लास्टिक वगैरह का यूज़ ना करें। तो गाइज़ ये था आज का अपना आर्टिकल। अगर हम आगे इसको करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये भी पढ़ लेते हैं हम इसके अंदर क्या कहा गया है। रैंकिंग क्लीनलीनेस, रैंकिंग देखते हैं। द टेबल लिस्ट, जो ये टेबल में जो लिस्ट दी गई है, द क्लीनेस्ट सिटीज़ विद मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, जिनकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख से ज़्यादा है। द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, और जिन्होंने जो है वो सबसे जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस दी है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर, इंदौर बैग द टैग ऑफ इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। और जो इंदौर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंदौर ने जो है वो लगातार 7वीं बार जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जो है वो जीता है। देखो ये जो है क्लीनेस्ट सिटीज़ विद मोर देन 1 लाख पॉल्यूशन, और ये स्टेट की रैंकिंग है जिसके अंदर इंदौर और सूरत जो है वो दोनों की दो, इनको इकट्ठे जो है वो पहले नंबर पर रखा गया है। फिर नवी मुंबई, फिर ग्रेटर विशाखापट्टनम, और 5वें नंबर पर है भोपाल। और अगर इधर स्टेट में देखें तो महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तेलंगाना। तो ये था आज का अपना आर्टिकल। और जो वर्ड था डिक्लेयर, जिसका मतलब होता है घोषणा करना, प्रोक्लेम करना, अनाउंसमेंट करना। तो आई होप आपको अच्छे से आर्टिकल समझ आया होगा और इसकी जो वोकैब है वो भी समझ आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।